अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तुलना में धीमे क्यों होते हैं? समय विस्तार प्रभाव के कारण अंतरिक्ष यात्रियों की उम्र पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तुलना में थोड़ी धीमी होती है। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ने के कारण समय की गति धीमी हो जाती है। पृथ्वी के केंद्र के करीब की वस्तुओं के लिए समय धीमी गति से गुजरता है, जहां गुरुत्वाकर्षण अधिक मजबूत है। दूसरा फैक्टर है सापेक्ष वेग समय फैलाव यानी रिलेटिव वेलोसिटी टाइम डायलेशन। जहां आप तेजी से आगे बढ़ते हैं तो समय धीमा हो जाता है। जब वैज्ञानिकों ने एक परमाणु घड़ी यानी कि एटॉमिक क्लॉक को कक्षा में लॉन्च किया, पृथ्वी पर एक समान घड़ी रखते हुए यह पृथ्वी घड़ी के पीछे दौड़ते हुए लौट आई। कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि प्रॉब्लम तब होती है जब गुरुत्वाकर्षण समय फैलाव यानी कि ग्रेविटेशन टाइम डायलेशन और सापेक्ष वेग समय फैलाव यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी टाइम डायलेशन एक ही समय में होता है। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री कमजोर गुरुत्वाकर्षण और हाई वेलोसिटी दोनों का अनुभव करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर लोगों की तुलना में इनकी उम्र थोड़ी स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। ISS पर 6 महीने बिताने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की उम्र हम में से बाकी लोगों की तुलना में लगभग 0.005 सेकेंड कम हो जाती है। दूसरे ग्रहों पर अपनी एज को कैलकुलेट करने के लिए अपनी एज को पृथ्वी वर्ष में प्लैनेट के यानी कि ग्रह के वर्ष की लंबाई से पृथ्वी वर्ष में डिवाइड करें। यह है आपका नई एज को बता देगा। एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी पर 24 साल का बच्चा बृहस्पति यानी कि जुपिटर पर केवल 2 साल का है, यानी कि 24 डिवाइड बाई 12 दैट इज 2। ISS पर दैनिक जीवन तेजी से आगे बढ़ता है। लगभग 17,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से यात्रा करते हुए पृथ्वी से 300 मील ऊपर अंतरिक्ष यात्री प्रतिदिन 16 सनसेट और सनराइज देखते हैं।